अब बात करते हैं इलेक्शन स्टेट पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डायरेक्ट अटैक गृह मंत्री अमित शाह पर किया है, जिसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी दीदी को खूब उनके ऊपर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद में टीएमसी का विदाई का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले अपने अधिकारियों के हुए तबादले को नाक का सवाल बना लिया है और अपनी हर रैली में अफसरों के ट्रांसफर को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है, जिसके जरिए वो जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं। और जब गुरुवार को सागर दिघी में उन्होंने रैली की तो वहां पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करना नहीं भूली। लॉ एंड ऑर्डर টোটালটাই আমার হাত থেকে কেড়ে ইলেকশন কমিশন হাতে নিয়েছে, আর ওরা হোম মিনিস্টার অমিত শাহর কথাই চলে, আমার কথাই চলে না। চিফ সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, হোম সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিজি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এইচএম চেঞ্জ হয়ে গেছে, সিপি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিএমরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসপিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বিডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এডিএম চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইলেকশন কমিশন এখানে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছেন। वहीं दीदी के गढ़ में अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। मालदा में हुई हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव में धमाकेदार एंट्री की। पहले तो भवानीपुर से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल हुए, फिर उसके बाद शुवेंदु के समर्थन में ग्रैंड रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सड़क के दोनों तरफ गृह मंत्री अमित शाह का लोग वेलकम करते नजर आए और शाह भी बंगाली जनता का आभार जताते रहे। और सीएम ममता ने जो उन पर हमला किया उसका जवाब भी शाह ने अपने अंदाज में दिया। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। बंगाल का चुनाव इस बार सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है और दोनों ही पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन स्टेट पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डायरेक्ट अटैक गृह मंत्री अमित शाह पर किया है, जिसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी दीदी को खूब उनके ऊपर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद में टीएमसी का विदाई का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले अपने अधिकारियों के हुए तबादले को नाक का सवाल बना लिया है और अपनी हर रैली में अफसरों के ट्रांसफर को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है, जिसके जरिए वो जनता को साधने की कोशिश कर रही हैं। और जब गुरुवार को सागर दिघी में उन्होंने रैली की तो वहां पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करना नहीं भूली। लॉ एंड ऑर्डर টোটালটাই আমার হাত থেকে কেড়ে ইলেকশন কমিশন হাতে নিয়েছে, আর ওরা হোম মিনিস্টার অমিত শাহর কথাই চলে, আমার কথাই চলে না। চিফ সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, হোম সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিজি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এইচএম চেঞ্জ হয়ে গেছে, সিপি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিএমরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসপিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বিডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এডিএম চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইলেকশন কমিশন এখানে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছেন। वहीं दीदी के गढ़ में अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। मालदा में हुई हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव में धमाकेदार एंट्री की।
पहले तो भवानीपुर से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल हुए, फिर उसके बाद शुवेंदु के समर्थन में ग्रैंड रोड शो किया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सड़क के दोनों तरफ गृह मंत्री अमित शाह का लोग वेलकम करते नजर आए और शाह भी बंगाली जनता का आभार जताते रहे और सीएम ममता ने जो उन पर हमला किया उसका जवाब भी शाह ने अपने अंदाज में दिया। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। बंगाल का चुनाव इस बार सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है और दोनों ही पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं।